खबर गुना से पूर्व मंत्री और राधौगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह के कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस अभूतपूर्व प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता का जन सैलाब उमड़ा। जयवर्धन सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन के बाद गुना शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता वरुण सूद से विशेष चर्चा। वरुण सूद साहब, आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में, कहते हैं कि प्रदेश कांग्रेस ने उनको नेतृत्व नहीं दिया और जिला अध्यक्ष बना दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने जिलों में अपनी ताकत दिखा दी। क्या कारण है कि आज कांग्रेस का इतना सफल प्रदर्शन हुआ? माननीय जयवर्धन सिंह जी तीसरी बार के एमएलए और प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु केंद्रीय नेतृत्व में विशेषकर राहुल गांधी जी ने ये विचार किया। पिछली बार एक बार 28-0 से 28-1 से और एक बार 29-0 से लोकसभा की सीटें हमारे हाथ में नहीं आई। तो उनका विचार था कि जिले के सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावी व्यक्ति को जो नेतृत्व कर सके उसको संगठन का काम सौंपना चाहिए था। जयवर्धन सिंह जी आज भी प्रदेश स्तर के नेता हैं, परंतु उनको जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूर्ण रूप से वो पालन कर रहे हैं। और आज उसका प्रथम पहला प्रोग्राम था जो जनता के हित में था। कांग्रेस के लिए मजबूती की पहचान और बनानी थी, क्योंकि गुना में काफ़ी वर्षों से हम लोग इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमारा पास जो अब जो नेतृत्व हमें मिला है उसकी वजह से सारे कांग्रेसियों में उल्लास है, उमंग है और एक विश्वास है कि हम प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना पाएंगे। क्या सिंधिया का गढ़ है, सिंधिया के गढ़ में जयवर्धन सिंह सेंध लगा रहे हैं? सिंधिया जी के गढ़ में जयवर्धन जी सेंध लगा रहे हैं, ये तो निश्चित है कि हर पार्टी के नेता अपने अपने पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। एक समय था जब भाजपा के प्रति लोगों का रुझान हो चुका था। राहुल गांधी की वोटाधिकार यात्रा जो बिहार में, उसकी गूंज पूरे मध्य भारतवर्ष में गूंज रही है और युवा कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और हमारे पास युवा नेतृत्व है। जयवर्धन सिंह जी का निश्चित रूप से जयवर्धन सिंह जी अपने विचारों से, अपने स्वभाव से लोगों की मदद करने की जो उनकी शक्ति है, जो उनकी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के द्वारा उनको प्राप्त हुई है और उन्होंने खुद भी इसमें बहुत मेहनत करी है। तो अब केवल गरीब को आश्वासन नहीं चाहिए, काम चाहिए, मदद चाहिए, और वो मदद छोटी छोटी इसी प्रकार की होती है, जिसको भाजपा के लोगों ने अहंकारता के कारण बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दिया है। गरीबों उनको तो बेकार के मुद्दों को उठाकर एक नैरेटिव क्रिएट करना और उस पर अपने आप को छद्म राष्ट्रवाद, झूठे राष्ट्रवाद, झूठी बातों से वो अपने जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे। तो क्या कारण है कि सिंधिया जी ने आज तक जो सांसद रहे हैं अपने, उनके पूर्वज भी सांसद यहीं से रहे हैं, राजमाता सिंधिया अथवा माधवराव सिंधिया जी लेट महाराज या वर्तमान में ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने आश्वासन ही दिए हैं क्या? आश्वासन के अलावा मिला क्या? अभी तक गुना में जो विकास होना चाहिए था, जो लोगों गरीबों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए कि हर आदमी अपने अनुसार काम करता है, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए तो आज का आयोजन सफलता की ओर बढ़ रहा है। यदि उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती, अपेक्षाएं पूरी हो जाती, तो युवा जयवर्धन सिंह जी की तरफ लोग क्यों आस की निगाह लगा कर देखते? आज की एक ही आवाज़ है, उसका नाम है जयवर्धन सिंह जी। ये इसके पीछे कारण भी है कि भाजपा की सरकार है, 3 सरकार हैं, जिले में भी भाजपा की सरकार है, अध्यक्ष भी नगर पालिका के भाजपा के हैं, मध्य प्रदेश में भी भाजपा है और देश में भी भाजपा है। नरेंद्र मोदी का माँ मेरी माँ को गाली देना, किसी माँ को गाली देना गलत तो रहता ही है, उसको
स्वीकार नहीं किया जा सकता। और नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जिस व्यक्ति ने गाली दी थी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और उसको यदि कानून में बदलाव भी करना पड़े तो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की माँ है और हमारे भी माँ है, सबकी माएँ बराबर होती हैं, उसको कठिन से कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, और उसके आधार पर विक्टिम कार्ड खेलना अच्छी बात नहीं है, माँ को राजनीति में लाने की बात भी अच्छी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भी लोकसभा में, अमित शाह जी ने भी लोकसभा में सोनिया गांधी को जाने क्या क्या बोला है, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ अभिभाषक हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? 2002 से मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी गुजरात के। 2013-14 तक वो अपनी माता जी से मिलने कभी गए नहीं, लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी माता जी के पास है, वो जाते भी है कि नहीं जाते। 2014 के बाद अचानक से 55 कैमरे लेकर माता जी के पास मिलने जाते थे, कभी उनके हाथ से रोटी खाते थे, कभी उनके चेहरे धोते थे। माँ दिखावे की चीज़ तो हो ही नहीं सकती, माँ और विश्वास की चीज़ है जिसने हमको पैदा किया। इस बूढ़ी माँ को नोटबंदी में लाइन में लगाना, उसकी फोटोग्राफी कराना, क्या माँ के प्रति अपमान नहीं? केवल लोगों के लिए विक्टिम कार्ड खेलना कि मैं कितना ईमानदार हूँ, ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की कितनी बेइज्जती गिरी और आज तक करते आ रहे हैं। न केवल नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सारे लोग, उनकी उनके जो ट्रोलिंग एजेंट हैं, चाहे वो मध्य गुना जिले के हों चाहे कहीं के भी हों, एक एलओपी हैं राहुल गांधी, उनको इतना बेइज्जत करने की ये मानसिकता दर्शाती है कि उनको कैसे संस्कार मिले हैं, और ये संस्कार हमारी राहुल गांधी जी को और हम कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं मिले। हम अपनी माँ का राजनीतिकरण भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते। बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या देखना चाहते हैं आप? बिहार में कांग्रेस विधानसभा में अपनी बार राजद और कांग्रेस मिलकर एक नया स्थान बनाएंगे। कांग्रेस और मजबूती से उभर रही है और निश्चित रूप से इसमें राहुल गांधी जी की तेजस्वी यादव की आपस में जो केमिस्ट्री है और राजनीतिक समझ है, इसमें घमंड नहीं है, अहम नहीं है, जनता की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ है, उसको सुनना ही चाहिए और वो सुनी जाएगी। और बदलाव का समय आ चुका है, मौसम पूरी तरीके से बदल